बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आज जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, ये हिंदुस्तान में जो एक वहाँ पे एक स्कीम स्टार्ट की गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो उसको मैं बेनकाब करना चाहती हूँ। और मैं हिंदुस्तान का डबल स्टैंडर्ड जो है वो दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की अपने लोगों के लिए पॉलिसीज और जिसको वो अटूट अंग कहता है उसके लिए पॉलिसीज में कितना डिफरेंस है, उसका अपने हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए इंसाफ का पैमाना कितना अलग है। मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी हमारी कश्मीर की एक मजलूम बेटी की, एक मजलूम बहन की, जिसकी फैमिली ने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि मैं उनकी आवाज बनूं और उनके लिए बात करूं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूं, उस फैमिली की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ जैसी नाचीज को इस लायक समझा। मैं बात करूंगी 14 फरवरी 2016 की, जहां काकापुरा में एक इनकाउंटर जारी था। वहां पे दो मुजाहिदों की खबर थी और आर्मी ने इलाके को घेरे में लिया हुआ था, जिसमें से एक मुजाहिद को जो है शहीद किया गया और दूसरा मुजाहिद जो है वो वहां से भाग गया। और उस एरिया में दो लोगों को जब पता चला कि यहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है तो इर्द गिर्द से जो है लोग जमा हो गए और वहां पे स्टोन पेल्टिंग हुई और आर्मी ने जो है टीयर शेल फायर किए, उन्होंने बुलेट्स फायर किए। और इतने में जो है एक और दूसरी तरफ से जो है एक और बटालियन आती है, लिलहारा बटालियन, लिलहारा की तरफ से लिलहारा बटालियन आती है और वो पूरे इलाके को घेरे में लेकर शुरू से ही आते ही फायरिंग शुरू कर देती है। और वहां पे एक इंजीनियर जिसका नाम दानिश फारूक था, उसके सर में गोली लगती है और वो मौके पर ही शहीद हो जाता है। फिर वो पूरे इलाके को जब उन्होंने घेरे में लिया तो वो वहां पे शाइस्ता, जो कि अपने घर के अंदर चारदीवारी के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसका गेट खुला था और एक आर्मी वाले की नजर खुले गेट पे पड़ती है और वो देखता है कि शाइस्ता जो है सहन में बैठी हुई है और वो उसके ऊपर डायरेक्ट फायर करता है और उसको गोली लगती है। शाइस्ता के वालिद अब्दुल हमीद भट्ट साहब शाइस्ता को, क्योंकि बाहर आर्मी होती है गेट की तरफ से, वो घर के दूसरी तरफ से शाइस्ता को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से शाइस्ता जांबर नहीं हो पाती और उनकी वफात हो जाती है, उनकी शहादत हो जाती है। शहादत के 1 से 1.5 महीने के अंदर उनका MA का रिजल्ट आता है, जिसे वो क्लियर करती हैं। जो शाइस्ता के जो वालिद हैं वो अपना जो रिपोर्ट है वो लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं काकापुरा में। और वहां पे जो SHO होते हैं सरजान, वो उन्हें कहते हैं कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पुलिस स्टेशन में जाएं और इस वहां पे जो है आप रिपोर्ट लिखवाएं। जब वो वहां पे जाते हैं तो वहां का जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो 9 लोगों को बुलाता है, जो 9 आई विटनेस होते हैं उनको बुलाता है बयान देने के लिए और सब अपने जो है बयान लिखवाते हैं। उसके बाद वही इंक्वायरी ऑफिसर वो रिपोर्ट उठा के आर्मी के पास जाता है और उनको बोलता है कि अब आप अपना जो है बयान रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन 14 फरवरी 2016 से लेकर आज तक आर्मी की इतनी हठधर्मी कि आर्मी अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाती और आज तक शाइस्ता को इंसाफ मिलना तो दूर, उसकी आज तक FIR भी नहीं काटी गई। जो पुलिस है या और जो DC हैं, डिप्टी कमिश्नर वहां के, वो अब्दुल हमीद साहब को कहते हैं कि हम आपका SRO केस बनाते हैं, आप को उससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो शाइस्ता की फैमिली है वो, उनका कहना है कि हम थूकते हैं ऐसे पैसों पर। 2-3 लाख रुपए जो है मेरी बेटी के जो है का खून मैं उसमें नहीं बेच सकता। मुझे वो अगर अरबों खरबों भी दे, मैं तब भी अपनी बेटी का खून बेचने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बेटी के लिए। मुझे अल्लाह ने जितना दिया है वो मेरी बाकी 3 औलादों के लिए काफी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। यह है शर्मनाक चेहरा हिंदुस्तान की आर्मी का। हिंदुस्तान का जो काला कानून, जो एसवा लॉ कश्मीर में नाफिज है, ये वहां पर कितनी हजारों फैमिलीज हैं जिनके साथ, जो कि शाइस्ता की तरह विक्टिम है इस एसवा लॉ की। और वो एसवा लॉ जो कि इनको
अथॉरिटी देता है कि वो कश्मीर में घरों के अंदर घुसे, किसी को भी कत्ल करें, वो जवाबदेह नहीं है, उनसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। और मैं चाहती हूं कि कश्मीर का बच्चा बच्चा शाइस्ता की आवाज बने, और तब तक आवाज बने जब तक कि शाइस्ता को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये सिर्फ शाइस्ता की लड़ाई नहीं है, ये हमारी अपनी लड़ाई है, ये हमारे हक की लड़ाई है। उन तमाम हम मुतालबा करते हैं कि उन तमाम ऑफिसर्स को जो कि उस इनकाउंटर में इन्वॉल्व थे, उन सब की जो है इंक्वायरी की जाए। और महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप तो एक औरत है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर आप एक औरत को इंसाफ नहीं दिलवा सकती। आपने तो ढीठपन की, आप इंतहा कर दी है। आप क्या इंटरनेट पे इन सब चीजों पे आप बैन लगा के आप समझती हैं कि कश्मीर की तहरीक को आप दबा सकती हैं, या इन बच्चों को जिनको आप जो है रोजाना की बुनियाद पे शहीद कर रही हैं, उनको जो है आप घरों में बिठा सकती हैं या उनकी जुबान बंद कर सकती हैं। किस किस को गोली मारेंगी, किस किस को शहीद करेंगी, कितना खून? क्या आपके आकाओं का पेट अभी तक नहीं भर रहा? 2016 से लेकर अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को शहीद किया है? 10,000 से ऊपर लोग जो हैं जख्मी हैं। कितना कितना और कितना खून और कितना जुल्म की भी एक इंतहा होती है। आज कश्मीर का बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है, बच्चा बच्चा खड़ा है, और वो आज कश्मीर की आजादी की बात कर रहा है। और आज सिर्फ एक एक बच्चा खड़ा है। आप डरें उस दिन से जब हिंदुस्तान की 16 तहरीकें मुत्तहिद होकर एक बड़ी तहरीक की शक्ल में सामने आएंगी। तो उस दिन हिंदुस्तान क्या करेगा? हिंदुस्तान ने जो अपने अटूट अंग होने का ड्रामा रचा के रखा हुआ है अपने अपने हिंदुस्तान के लोगों में, तो वो उस टाइम उन 16 तहरीकों को क्या जवाब देगा? हिंदुस्तान को जो डर है कि मैंने अगर कश्मीर का फैसला किया तो वो 16 तहरीकों के साथ मैं क्या करूंगा। हिंदुस्तान आज तक झूठ बोलता रहा अपने लोगों से कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है। उसके लोग भी इस बात को सच मान के आज कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं। लेकिन जब ये 16 तहरीकें अपनी आजादी की बात करती हैं, तो हिंदुस्तान के लिए मुश्किल हो जाता है कश्मीर डिस्प्यूट का फैसला करने का। अगर हिंदुस्तान ने शुरू से ही अपने लोगों से सच बोला होता तो आज ये नौबत हिंदुस्तान के सर पे ना पड़ी होती कि ना वो कश्मीर का फैसला कर पा रहा है, और बाकी 16 तहरीकें जो खड़ी हैं उनको देने के लिए भी हिंदुस्तान के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई जवाब है। तो मैं तो अब चाहती हूं कि ये जो हिंदुस्तान की 16 तहरीकें हैं, इनके लीडर्स सारे खड़े हो जाएं, और ये जो वहां पे एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, और ये 16 तहरीकों के लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, और ताकि अपने अपने रियासत की जो है आजादी की जो है वो बात करें। मैं हिंदुस्तान के पर्सनल और इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन हिंदुस्तान ने आज कश्मीर के बच्चे बच्चे को मजबूर कर दिया है, इसी नाइंसाफी से, इसी जुल्म से, इसी बर्बरियत से, इसी कठोरपन से, और इसी आर्मी की गुंडागर्दी से, कि आज हम अपने वतन के लिए जो है एक एक बच्चा सिपाही बना हुआ है, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की फौजें जो है हमारी सरहदों से, हमारी जमीन से, हमारी सरहदों से अलग की जाए। बहुत शुक्रिया।